ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास राबेस टेस्ट। राबेस टेस्ट हमारे पास क्या होता है, इफ़ वही सीरीज़ दे रखी है, ए एन इज सीरीज ऑफ पोस्टेड टर्म्स सच दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू एल। जैसे तुमने उसमें निकाला था डी लैम्बर्ट रेशो में ए एन बाई ए एन प्लस वन, ये तुमने सब में निकालना ही है एक रूट टेस्ट को छोड़ के। ये तो सब में तुम निकाल लोगे ए एन बाई ए एन प्लस वन। तो कई बार तुम्हारे पास क्या होता है, लैम्बर्ट रेशो फेल हो जाता है टेस्ट, तो उसके बाद अगर वो फेल हो जाता है तो तुम फर्दर क्या करो, राबे टेस्ट लगा लो, या कोई और भी आगे से तुम्हारे टेस्ट आएंगे वो तुम्हें बताऊँगी। तो फिर तुम तो ए एन बाई एन प्लस वन तो निकला ही होगा, बस इसमें राबिस टेस्ट में क्या करना है, माइनस वन करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है एन से। फिर लिमिट देखनी है तुम्हारी क्या आ रही है। जैसे अगर एल आ गई लिमिट, अगर एल ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होगी, लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट, और वही एल इक्वल टू वन पर ये टेस्ट भी फेल होगा हमारे पास। और उसी तरह है लोगरिथमिक टेस्ट, इसमें था एन ए एन बाई ए एन प्लस वन माइनस वन, इसमें लोगरिथमिक टेस्ट है तो एन ए एन बाई ए एन प्लस वन के साथ लोग लगा देंगे, एन लोग ए एन बाई ए एन प्लस वन इक्वल टू एल। बाकी ये चीज़ सेम वही है, कन्वर्जेंट इफ एल ग्रेटर देन वन, डाइवर्जेंट इफ एल लेस देन वन, और इफ एल इक्वल टू वन टेस्ट फेल्स। वही मैंने बताया था कि राबे टेस्ट यूज़ होता है जब डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, और अगर ए एन बाई ए एन प्लस वन में ई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जैसे ई आ जाता है कई बार, वन प्लस वन बाई एन की पावर एन तुम्हारे पास आ जाए तो ई बन जाता है ना वो। इस तरह की टर्म अगर नहीं होती तो तुम राबे टेस्ट यूज़ करोगे। अगर ई आ जाता है फिर तुम लोगरिथमिक टेस्ट यूज़ करोगे, क्योंकि लोग ई पता वन हो जाता है, तो इससे भी तुम्हारे पास आइडिया हो जाएगा तुम्हारे पास कि जब तुम्हें डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाए और उसके बाद ए एन बाई ए एन प्लस वन में ई यूज़ हो तो लोगरिथमिक टेस्ट, अगर ई यूज़ ना हो तो राबिस टेस्ट। ठीक है, ये दो टेस्ट हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल, जैसे अब ये दे रखा है वन प्लस थ्री बाई सेवन एक्स प्लस थ्री इंटू सिक्स बाई सेवन इंटू टेन एक्स स्क्वायर अप टू सो वन। तुम वन छोड़ दो एक बार फर्स्ट टर्म, क्योंकि वन हमें पता है वन तो कन्वर्जेंट ही है, और अगर बाकी दूसरी सीरीज़ अगर तुम्हारे पास डिवर्जेंट आ जाती है या कन्वर्जेंट आ जाती है तो वन में प्लस करके भी कन्वर्जेंट होगी, अगर वो डिवर्जेंट आ जाती है तो वन में प्लस करके भी डाइवर्जेंट ही होगी। तो अब वन छोड़ के तुम्हारे पास ए एन क्या बना, ऊपर वाली टर्म में क्या आ रहा है, थ्री सिक्स नाइन, तो मतलब थ्री का मल्टीपल थ्री एन, सेवन टेन थर्टीन, तो ये थ्री एन प्लस फोर टाइप का बन रहा है, थ्री एन प्लस फोर। अब ए एन प्लस वन निकाला, एक्स की पावर एन तो है ही, ए एन प्लस वन में वही थ्री एन था तो एन प्लस वन हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री एन फालतू आ गया, और थ्री एन प्लस फोर एन प्लस वन करेंगे एन की जगह तो थ्री एन प्लस सेवन आ जाएगा। अभी दोनों को डिवाइड करेंगे, ए एन बाई ए एन प्लस वन, वही सॉल्व करके लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी करके तुम्हारे पास वन बाई एक्स आ गया। ये तुम्हारा सेम डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट तुमने लगाया। डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट से हमारे पास कन्वर्जेंट होता है जब वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन हो, वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन मतलब एक्स लेस देन वन पे कन्वर्जेंट है, और वन बाई एक्स लेस देन वन पे डिवर्जेंट, तो एक्स ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट हो गया। और एक्स इक्वल टू वन पे रेशो टेस्ट फेल होगा तो एक्स को वन पुट कर दो, तो एक्स को वन पुट करके ए एन बाई ए एन प्लस वन गया, थ्री एन प्लस सेवन अपॉन थ्री एन प्लस थ्री। अब इसमें कोई ई वाली टर्म तो आ नहीं रही, तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, राबे टेस्ट। तो ए एन बाई ए एन प्लस वन में माइनस वन कर दो, माइनस वन करके तुम्हारे पास बन गया फोर अपॉन थ्री एन प्लस थ्री। अब उसके बाद क्या करना होता है, एन से मल्टीप्लाई करना होता है, तो फोर एन अपॉन थ्री एन प्लस थ्री, एन कॉमन लिया तो क्या बन गया, फोर अपॉन थ्री प्लस थ्री बाई एन। तो अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या बन गया, फोर बाई थ्री, सो ग्रेटर देन वन पे क्या होता है, ये राबिस टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, ग्रेटर देन उस पर एक्स इक्वल टू वन पर भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल सेम है, तुमने खुद ट्राई करनी है। ये थर्ड आ गया, वन बाई लॉग टू रेस्ट टू पावर पी लॉग थ्री रेस्ट टू पावर पी अप टू सो ऑन। तो इसको डिनोट करेंगे सीरीज़ एन इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन, तो ए एन क्या बन गया, वन बाई लॉग एन रेस्ट टू पावर पी, और ए एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन रेस्ट टू पावर पी। अब ए एन बाई ए एन प्लस वन निकालना, तो लॉग एन प्लस वन है, जैसे ये इसमें से एन बार लेंगे तो एन इंटू वन प्लस वन बाई एन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ना, लॉग एन प्लस लॉग वन प्लस वन बाई एन अपॉन लॉग एन। अब क्या करो, लॉग एन एज इट इज़ लॉग वन प्लस वन बाई एन की सीरीज़ खोल दो। लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज़ होती है ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, तो x क्या है हमारे पास वन बाई एन, तो क्या आ जाएगा वन बाई एन माइनस वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री एन क्यूब अप टू सो, और अपॉन पे लॉग एन है। अब ये बन गया
डिवाइड किया log n के साथ 1 + 1/n log n 1/2n स्क्वायर log n अप टू सो ऑन। अब तुम इसमें लगा लो बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि पावर में p भी है। बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे आगे तुम्हारे पास n वाली बहुत सारी टर्म्स आएंगे, तो तुम्हें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ 2 टर्म्स लिखो 1, उसके बाद प्लस nx होता है तो p को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो p × 1/n log n लिख लो, बस एक टर्म लिख लो। अगर एक दो और लिखना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है वो। उसके बाद हम इसमें अगर डायरेक्ट हम ये देखें डी लैम्डा रेशियो टेस्ट में, ये बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। 1/n log n n अप्रोचेस इन्फिनिटी पे 1/n log n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो 1 पे तो टेस्ट फेल होता है, इसलिए हमें सीधा ही डायरेक्ट ही राबिस टेस्ट यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अगर तुम्हें पता लग रहा है कि ये पहले ही फेल है तो तुम सीधा डायरेक्ट राबिस टेस्ट भी लगा सकते हो, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि डी लैम्डा रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है। तो अब an/an + 1 - 1 किया तो 1 इधर आ गया, तो क्या बचा p/n log n। उसके बाद क्या करना होता है n से मल्टीप्लाई करना होता है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, p/log n बचा। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये इक्वल टू क्या आ गया 0 आ जाएगा, क्योंकि p/log n n इन्फिनिटी पे log इन्फिनिटी को जाता है, तो अपोन में इन्फिनिटी है तो इक्वल टू 0 0 < 1। सो राबिस टेस्ट सीरीज़ क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट, <1 पे क्या है ये डाइवर्जेंट। बस तुम्हें मेन ये सारे टेस्ट इंटर रिलेटेड है, तुम्हें an/an + 1 तो निकालना है। राबिस टेस्ट आया, इसमें थोड़ा सा और ऐड हो गया -1 करके n से मल्टीप्लाई। लोगरिथमिक टेस्ट आया तो उसमें log के साथ log लगा दिया साथ में। बस आगे और भी ऐसे टेस्ट आएंगे तुम्हारे पास। अब जैसे ये वाला आ गया 1 + x/2 + 2 फैक्टोरियल 3 स्क्वायर x² अप टू सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म नेगलेक्ट की, an बन गया n फैक्टोरियल n + 1 की पावर n, an + 1 बन गया n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n + 2 की पावर n + 1 x⁻n + 1। अब an/an + 1 किया तो n फैक्टोरियल, ये सब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंपल है इजी। सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा n + 2 की पावर n + 1 n + 1 की पावर n + 1 इंटू 1/x। अब ऊपर नीचे दोनों में से n कॉमन लेंगे तो n की पावर n + 1 और नीचे भी n की पावर n + 1 हो तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 1 + 2/n की पावर n + 1 1 + 1/n की पावर n + 1 इंटू 1/x। अब इसमें लिमिट लगाई, अब ये तो पता है हमें 1 + 2/n की पावर n + 1 है, इसको तोड़ सकते हैं ना, ब्रेक कर लो। 1 + 2/n अलग और पावर में n अलग, उसी तरह नीचे ब्रेक कर लिया तो 1 + 2/n तो 1 बन गया, और 1 + 2/n की पावर n क्या बन गया e²। उसी तरह नीचे क्या बन गया e, तो ये आ गया e/x। अब ये टर्म an/an + 1 e इन्वॉल्व कर रही है, तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम लोगरिथमिक टेस्ट। तो पहले तो 2 केस तो सीधा ही हो जाएंगे कि अगर >1 पे कन्वर्जेंट और <1 पे डाइवर्जेंट। ये तो कर लोगे e/x >1 है तो x <e पे कन्वर्जेंट हो गया, और e/x <1 है तो x > e बन गया, इस पर डाइवर्जेंट हो गया। और e/x = 1 पे क्या हो जाएगा टेस्ट फेल, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई e। अब x की वैल्यू e पुट कर दो an/an + 1 में। अब e इन्वॉल्व हो रहा है तो हम लगाएंगे लोगरिथमिक टेस्ट। लोगरिथमिक टेस्ट में पहले log an/an + 1 निकालना होता है, तो log 1 + 2/n अपॉन 1 + 1/n की पावर n + 1 इंटू 1/a। तो ये log सबके साथ ना तो अलग अलग कर लेते हैं भाई, log m/n log m - n और हो जाता है, तो ये चीज़ बन जाएगी। log e तो 1 हो गया, अब n + 1 पावर आगे आ जाएगी, दोनों में आ रही तो कॉमन ले लिया, तो log 1 + 2/n माइनस log 1 + 1/n। अब दोनों की क्या करो log 1 + x वाली सीरीज़ खोल लो, वो सीरीज़ खोल के तुम्हारे पास ये बन जाएगा, और n + 1 को फिर मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हारे पास -1 करके ये चीज़ आ जाएगी -1/2n -1/3n² अप टू सो ऑन। 2-3 टर्म्स लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आगे तो सारे n होते हैं। अब क्या करना होता है लोगरिथमिक में, log के बाद n के साथ मल्टीप्लाई, तो -1/2 -3/2n अप टू सो ऑन। n इन्फिनिटी पे बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा -1/2 जो कि हमारे पास <1। सो बाय लोगरिथमिक टेस्ट an इज़ डाइवर्जेंट। उसके बाद है डी मॉर्गन्स एंड बैर्ट्रैंड टेस्ट, मतलब कि अगर राबिस टेस्ट भी फेल हो जाता है, लोगरिथमिक भी फेल हो जाता है, तो ये टेस्ट लगाना तुमने। अब इसमें भी an/an + 1 तो निकालना ही है। अब देखो उसमें राबिस टेस्ट में n से मल्टीप्लाई करके -1 किया था, अब इसमें वो तो आ गया पूरा का पूरा, साथ में log n एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। log n फिर वैल्यू l
बाकी कन्वर्जेंट डिवर्जेंट इन सब में सेम है, कोशी रूट टेस्ट छोड़कर बाकी सब में ये तुम्हारे पास सेम है कि कन्वर्जेंट इफ़ एल ग्रेटर देन 1, डिवर्जेंट इफ़ एल लेस देन 1, और एल इक्वल टू 1 पर ये वाला टेस्ट भी फेल होगा। अब टेस्ट भी करते हैं कन्वर्जेंसी। ए एन और ए एन प्लस 1 बना लिया, ये सिंपल है, बना सकते हो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म वही नेगलेक्ट कर दी, तो ओड है तो 2n + 1, नीचे इवन 2n + 2, क्योंकि हम सेकेंड टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब तुम्हारे पास आ गया an + 1, एक एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी पे 1/x आ गया। इतनी तक सेम है, डी लैम्बर्ट रेशो वाला तुमने पहले किया हुआ है। तो कन्वर्जेंट 1/x ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, तो x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट हो गया। उसी तरह 1/x लेस देन 1 दैट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। अब क्या करो, x को 1 पुट कर दो an/an + 1 में, 1 पुट करके ये आ गया। अब तुम इसका स्केयर खोलो, स्केयर खोल के उसके बाद राबे टेस्ट यूज़ करते थे तो क्या करते थे, -1 करते थे, -1 कर लिया, ठीक है। -1 करने के बाद n से मल्टीप्लाई किया। सेम ये टेस्ट तुम खुद करना, क्योंकि ये तुमने किया हुआ है, राबिस टेस्ट है ये। n से मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट लगाई n अप्रोचेस टू 50, तो राबिस टेस्ट में भी इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, 1 आ गई, तो टेस्ट फेल हो गया, तो राबे टेस्ट भी एप्लीकेबल नहीं है। अब हम लगाते हैं डी मॉर्गन्स एंड ब्रैटरेन टेस्ट। तो वो क्या था, उसमें an/an + 1 -1 ये तो है ही, इतना तो तुम्हारे पास है ये वाली टर्म। अब इस टर्म से भी तुम -1 कर दो, तो ये वाली टर्म ना ये ले लेना, ये जो टर्म है ये 4 + 7/n अपॉन 4 + 12, ये वाली टर्म ले लेना। n से मल्टीप्लाई करके n कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 + 7/n अपॉन 4 + 12/n + 9/n²। अब इस टर्म में से क्या करो, -1 कर दो, ये वाली टर्म यहाँ पर पुट करके ये -1 कर देंगे, तो -5/n ये वाली टर्म आ गई तुम्हारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेना तुम, ये तुम सारी वैल्यूज़ पीछे निकाली हुई हैं, an/an + 1 -1, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, तुम खुद कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास आ गई वैल्यू इसकी ये। अब इसको करना तुमने log n से मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब कि राबिस टेस्ट से एक्स्ट्रा क्या था, जो राबिस टेस्ट में तुमने टर्म निकाली थी ना, उसमें से -1 किया, फिर उसको log n से मल्टीप्लाई किया। log n से मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास बन गया -1/n एक्स्ट्रा आ रहा था, तो 5 + n/9/n 4 + 12/n 9/n², तो log n/n एक्स्ट्रा आ गया। बाकी ये टर्म तो -5/4 बन जाएगी n इन्फिनिटी पर, और log n/n क्या होता है, n इन्फिनिटी पे 0 होता है, तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 पर ये क्या होती है सीरीज़ बाय डी मॉर्गन टेस्ट डाइवर्जेंट, तो लेस देन 1 पे क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट। और गिवन सीरीज इज, सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1 एंड डिवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारे 3 टेस्ट है, सारे इंटरलेटेड टेस्ट है। तुम्हें इससे सबसे पहले डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट आना चाहिए अच्छे से, अगर वो आ गया उसके बाद ये सारे टेस्ट तुम्हारे लग जाएंगे। और अगर पावर में टर्म आती है तो तुम कोशी रूट टेस्ट लगा दो।